वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी जेकेबी कांस्टेबल सिलेबस में, जो आज ही सिलेबस यहाँ पर रिलीज़ किया जेके एसएसबी ने। कांस्टेबल का सिलेबस, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, तो उसमें टॉपिक है एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको इस चैनल पर जेके एसएसबी जेकेबी कांस्टेबल सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक पर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे इस चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, फाउंडेड? 1919, 1939, 1945 एंड 1950। इसका राइट आंसर क्या है? 1945। 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनी थी। द यूएनओ वाज ऑफिशियली फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24, 1945। अक्टूबर 24 को यूएनओ डे होता है आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, टू प्रिवेंट फ्यूचर वार्स एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। This date is now celebrated as United Nation Day. Every year 24th of October United Nation Day सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसका राइट आंसर क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, ये भी पूछ सकते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं यूएनओ के, तो 6 हैं। कौन कौन सा है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ऑर्गन 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की, लेकिन ये ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन कितने हैं? 6 ऑर्गन है यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विच बॉडी ऑफ द यूएन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो ऑर्गन है एक यूएनओ का, सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ को मेंटेन करने की? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 15 में से 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं और इनके पास क्या होती है? वीटो पावर। ये कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर? चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये हैं परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी जो 10 मेंबर है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन यूनाइटेड नेशंस? 4, 6, 5 एंड 7। इसका राइट आंसर है 6। द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कौन कौन सी है? ये भी पूछते हैं। अराबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएनओ के। ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल प्रोड्यूसिंग्स आर ट्रांसलेटेड इनटू दीज लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, हर क्वेश्चन की अच्छी तरह से रीड करेगा। जिस भी बच्चे को इस वीडियो की PDF चाहेगी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आपको लिमिटेड प्राइस में ये PDF मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, जनेवा, न्यूयॉर्क USA एंड लंदन UK। इसका राइट आंसर क्या है? न्यूयॉर्क USA में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी USA में लोकेटेड है। हाउएवर इट हैज़ मेजर ऑफिसेज जनेवा में भी है,
नैरोबी में भी है, वीना में भी, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। यहाँ पर तो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे एमसीक्यू निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, चाइना एंड रशिया। इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल की। अभी हमने पढ़ा था परमानेंट मेंबर कौन से सिक्योरिटी काउंसिल के? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ये क्या है? ये परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। इनके पास क्या होती है? वीटो पावर इनके पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनाइटेड नेशंस रिप्लेस्ड विच ऑर्गेनाइजेशन? लीग ऑफ नेशन, यूरोपियन यूनियन, नेटो, वार्सा पैक्ट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था यूएनओ ने? लीग ऑफ नेशन। सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बनी थी, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो पीस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इसका नाम इसको रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच यूएन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग नॉन परमानेंट members of the Security Council? General Assembly, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice। इसका राइट आंसर है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इलेक्ट 10 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। पूछ सकते हैं किसके पास ये पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करने की? तो जनरल असेंबली के पास तो 2 ईयर्स के लिए एक नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट किया जाता है with representation based on geographical distribution। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूएन चार्टर was signed in which city? मतलब यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन किस सिटी में साइन किया गया था? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, वाशिंगटन डीसी। इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। द यूनाइटेड नेशन चार्टर was signed on 26 जून 1945। ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसका चार्टर कब साइन हुआ था? 26 June 1945 in San Francisco at the conclusion of the United Nations Conference on International Organization। Next question क्या है? Which of the following UN agencies is primarily responsible for providing humanitarian aid? UNESCO, UNHCR, IMF, WHO। इसका राइट आंसर क्या है? UNHCR। United Nations High Commissioner for Refugees is responsible for providing humanitarian aid to refugees and displaced person worldwide। Important है ये भी। Next question क्या है? How many member states does the United Nations have of 2024? 2024 में अभी तक कितने मेंबर है यूनाइटेड नेशन के? 190, 193, 195। नेक्स्ट क्या है? 197। इसका राइट आंसर है 193। एज ऑफ 2024 द यूनाइटेड नेशन हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स। सबसे न्यूएस्ट मेंबर कौन सा बनी थी यूएन की मेंबर? साउथ सूडान। इसने कब यूएन को ज्वाइन किया था? 2011। उसके बाद नेक्स्ट कोई कंट्री यूएन की मेंबर स्टेट अभी तक नहीं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डेलिब्रेटिव बॉडी of the United Nations? Security Council, General Assembly, Economic and Social Council, International Court of Justice। इसका राइट आंसर है General Assembly। General Assembly is the main deliberative body of UN where all member states have equal representation. It discusses and makes decision on various international issues। Next question क्या है? Which UN organ handles the administration and coordination of UN's social, economic and related works? Economic and Social Council, Security Council, Secretariat, Trusteeship Council। इसका राइट आंसर है Economic and Social Council। Economic and Social Council coordinates UN social, economic related work। It has 54 members। Economic and Social Council में कितने मेंबर हैं? 54। इलेक्ट कौन करता है इसके मेंबर्स को? जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3 years टर्म इसके मेंबर्स को होती है।
54 टोटल मेंबर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच यूएन एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड वेलफेयर? यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएचसीआर। इसका राइट आंसर क्या है, यूनिसेफ। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ वर्क्स फॉर चिल्ड्रन राइट्स सर्वाइवल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 30 क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन विच सिटी? किस सिटी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, जनेवा, वीना एंड हेग। इसका राइट आंसर है हेग, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड. It settles legal disputes between states and gives advisory opinions on legal issues referred to it by UN. Next question क्या है? Next question है, which of the following countries does not have veto power in the United Nations Security Council? Russia, United Kingdom, France and India. veto power सिर्फ जो 5 परमानेंट मेंबर है यूएन के उनके पास ही होती है। इसका राइट आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया के पास कोई वीटो पावर नहीं है क्योंकि ये परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन? आईएमएफ, नेटो, डब्ल्यूटीओ, एशियान। इसका राइट आंसर क्या है, आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is a specialized agency of UN. It works to ensure global financial stability, promote economic growth and reduce poverty. Next question क्या है, which of the following is the UN's highest environmental authority? UNESCO, UNEP, UNHCR, UNDP. इसका राइट आंसर क्या है, UNEP. The United Nations Environment Program is the leading environmental authority within the UN. Next question क्या है, who is the current Secretary General of the United Nations as of 2024? Ban Ki-moon, Kofi Annan, Antonio Guterres, Amina Mohammed. इसका राइट आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। ये क्या है, ये प्रेजेंट में है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के। एंटोनियो गुटेरेस ये पोर्चुगल से हैं, हैज़ बीन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस जनवरी 1, 2017. ही सक्सीडेड बैन की मून को इन्होंने सक्सीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज स्टेटेड इन इट्स चार्टर? प्रमोट फ्री ट्रेड, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एस्टैब्लिश्ड अ ग्लोबल इन्वायरमेंट, क्रिएट अ कॉमन मिलिट्री फोर्स। इसका राइट आंसर क्या है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द प्राइमरी गोल of the United Nations as stated in charter is to maintain international peace and security, prevent conflict and foster cooperation among nations to address global issues. ये प्राइमरी गोल था यूएन का जब उन्होंने चार्टर साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which UN body is responsible for the appointment of the Secretary General? General Assembly, Security Council, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका राइट आंसर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल प्लेज अ की रोल बाय selecting a candidate and its recommendation must be approved by the General Assembly. Next question क्या है, which of the following is not a specialized agency of UN? International Labour Organization, International Monetary Fund, World Bank, International Red Cross. इसका right answer है International Red Cross is an independent humanitarian organization and not specialized agency of UN. कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की? ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जो कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर एम्पावर्स द सिक्योरिटी काउंसिल
to take action in the case of a threat to peace. Article 24, 41, 51, Article 2. इसका राइट आंसर क्या है? Article 41. Article 41 of the UN Charter authorize the Security Council to take measures that do not involve the use of armed force such as economic sanction, etc. Next question क्या है? The United Nations Convention on the Law of the Sea is primarily concerned with which of the following? Human right, environmental conservation, maritime law and arms control. इसका right answer क्या है? Maritime law. Next question क्या है? Next question है, which of the following is true about the veto power in the UN Security Council? It can be used by any member state. It is only available to the permanent members. It applies only to peacekeeping resolution. It can only be used with the approval of General Assembly. इसका right answer क्या है? It is only available to the permanent members. Veto power सिर्फ permanent member के पास ही है. Permanent member कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस. ये 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, इनके पास ही वीटो पावर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीस कीपिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल. इसका राइट आंसर क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which UN body advises on legal matters and interprets international law? International Criminal Court, Economic and Social Council, International Court of Justice, Human Rights Council. इसका राइट आंसर क्या है? International Court of Justice. Next question, which UN agency focuses on promoting international cooperation in education, science, culture and communication? UNDP, WHO, यूनेस्को, IAEA. इसका राइट आंसर क्या है? यूनेस्को. द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन focuses on promoting international collaboration in the fields of education, science, culture, etc. Next question, which of the following initiative is managed by the United Nations to support the development of the least developed countries? Agenda 21, Sustainable Development Goals. Next, Paris Agreement, Kyoto Protocol. इसका राइट आंसर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें गोल्स है, तो ये 2016 से स्टार्ट हो गया था, 2030 तक ये चलेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफरेंट गोल्स हैं, इसमें 17 गोल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which UN agency won the Nobel Peace Prize in 2020? WHO, UNHCR, WFP, UNICEF. इसका राइट आंसर क्या है? WFP. The World Food Programme won award the Nobel Peace Prize 2020 for its effort to combat hunger, improve conditions for peace, etc. Next question. Thank you so much. ये 30 important question थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस पर. इस चैनल पर आपको सभी जितने भी टॉपिक है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में, हर टॉपिक पर यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. जिस भी बच्चे को इस वीडियो की PDF चाहे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक होगा, उस पर ज्वाइन करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बहुत लिमिटेड प्राइस में आपको यहाँ पर PDF अवेलेबल होगी. थैंक यू सो मच.